देखो इसको जरा पॉज करके देख लेना कि ये कैसे किया है ना। और फिर इससे ये सारा क्रिएट हो जाएगा एक ही बार में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल को लेके किस तरीके से हम लोग एक रेस्पॉन्सिव नैव बार बना सकते हैं जो मोबाइल पे भी अच्छे से चले और वेबसाइट्स में जो बड़े डेस्कटॉप्स हैं उन पे भी अच्छे से चले। हमारा नैव बार कुछ ऐसा होगा कि अगर मोबाइल व्यू पे देखें तो ये हमारा कंपनी का लोगो है, सत्यांश सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक मोबाइल व्यू में नैव खुलेगा। और अगर हम इसको रिसाइज करें या फिर डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा नैव बार ओपन होने वाला है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से इमेज लेंगे, इन आइटम्स को लेंगे और कैसे इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, चलिए दोस्तों इसको एक बार समझ लेते हैं। एक नैव लेने वाले हैं, इस तरीके से एक नैव टैग लेंगे, उसके अंदर फिर हम एक डिव लेंगे और डिव के अंदर दोस्तों यहाँ पे कंपनी का लोगो लेंगे, इमेज ले लेंगे, फिर दूसरा डिव लेंगे, उसके अंदर एक हैमबर्गर मेन्यू ले लेंगे और तीसरा जो लेंगे हम यूएल लेके उसके अंदर बहुत सारे एलाइज में उन मेन्यू आइटम्स को, मेन्यू लिंक्स को हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को हम इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कि CSS में, ये हमने HTML में बताया कि क्या क्या इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं CSS की। CSS में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे काम करता है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है तो एक बार जाके इनको रिवाइज करें। उसके बाद पोजीशनिंग काम करेगी, मेन चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पोजीशन में हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे और जावास्क्रिप्ट में दोस्तों हम लोगों को इवेंट्स कैसे हैंडल करते हैं और टॉगल कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आइए करते हैं कोड इसके लिए कि किस तरीके से हम लोग एक ही साथ में आज पहली बार CSS को इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नैव बार के अंदर एक लोगो की इमेज ले ली है, दूसरा हम लोगों ने CSS ले लिया है और तीसरा हमने HTML और फिर जावास्क्रिप्ट फाइल्स इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। तो navbar.html फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। पहले आप बॉयलर प्लेट ले लें और बॉयलर प्लेट में यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं कुछ अच्छा करके दिखाने वाला हूँ। नैव विल कंटेन, है ना, नैव की एक क्लास डॉट नैव बार, है ना, उसके अंदर हम लोग लेंगे एक डिव और डिव की क्लास हमारे पास होगी लोगो। देख लेना ये क्या कर रहे हैं हम, प्लस इसमें हम लोग एक और डिव लेंगे जैसे हमने बात की थी। यहाँ पे इस डिव के अंदर हम लोग लेंगे हैमबर्गर और फिर हम इसमें लेंगे यूएल विद क्लास नैव लिंक्स, है ना, नैव लिंक्स, और दैट विल कंटेन li इन 4 नंबर्स। देखिए दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, है ना, ये शॉर्टकट आप भी इस्तेमाल कर लेना, बड़ा सही है कि आपने पहले एक नैव लिया जिसके अंदर क्लास ली, है ना। देख लो एक बार फिर से, देखो इसको जरा पॉज करके देख लेना कि ये कैसे किया है ना, और फिर इससे ये सारा क्रिएट हो जाएगा एक ही बार में। तो हम लोग इसको रन करते हैं यहाँ पे और ये हमारी लिस्टिंग के अंदर हम यहाँ पे होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, और यहाँ पे अगर हम बात करें पहले वाले में हम लोगो लेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं इमेज टैग जिसमें सोर्स में हम लोग लेंगे लोगो 4.png जो हमने पहले से ही ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ना दिखाई दे तो आप यहाँ पे लोगो इमेज करके टाइप कर लेना दोस्तों। अब हैमबर्गर सिंबल लेंगे हम लोग, हैमबर्गर सिंबल हमने पहले ही लेके रखा है और ये पूरा कोड आपको पता है हमारा शेयर होता है, हमारी वेबसाइट पे भी शेयर होता है, गिटहब पे भी शेयर होता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं इसको। देखिए ये दोस्तों बेसिक HTML स्ट्रक्चर इसके लिए बन गया है। एक CSS फाइल ओपन करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिंक करा लेंगे दोस्तों। तो आपको पता है ये हेड के अंदर ही हम लोग इसको लिंक कोलन CSS कर लेते हैं और इस यहाँ पे ये हमने एक
फाइल ली है जिसको हम यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। एक बेसिक सी स्टाइलिंग जो सारे के सारे टैग्स पे इस्तेमाल होगी कि भाई हम मार्जिन जो है वो 0 लेके चलेंगे सबके लिए, और पैडिंग भी 0 लेके चलेंगे, जो ऑटोमेटिकली अपने आप से ले ली जाती है वो यहाँ पे नहीं ली जाएगी। और ये एक बेसिक कन्वेंशन आप लेके चलते हैं। CSS पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। और यहाँ पे डॉट लोगो करके हमने जो क्लास ली है इसके अंदर हम लोग बेसिकली इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देंगे। विड्थ 40 पिक्सल लेंगे और यहाँ पे लोगो डिव जो है उसके अंदर हम इमेज की बात कर रहे हैं और इस तरीके से हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग ज़रा इन नेवलिंग्स पे बात करेंगे कि भाई देखो ये वाली चीज़ जब हम मोबाइल रेडी इसको पहले बना रहे हैं, ये वाली चीज़ शुरू में अपीयर नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नेवलिंग्स करके यहाँ पे है इसका डिस्प्ले हम नन कर देंगे। ठीक है, तो डॉट नेवलिंग्स करके हमने जो क्लास ली है उसको रेफर करेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि डिस्प्ले इज नन, मतलब ये छुप जाएगा अपने आप से। ठीक है, ये जो लोगो है हमारे पास और ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इसको हम हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले इज फ्लैक्स कर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्लास को ले लो आप, डॉट नेवबार को, है ना, डॉट नेवबार को आप ले लो और यहाँ पे कहो भाई डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स। ये अपने आप से दोस्तों इस तरीके से अलाइन होने वाले हैं। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे अच्छे से जानते हैं इसको तो आप ये भी जानते होंगे कि भाई ये स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होता है। ये देखिए ये दोनों अपने आप से कॉर्नर्स में चले गए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अलाइन आइटम्स की, है ना। ये ज़रा अच्छी चीज़ है, कुछ अलाइन आइटम्स एट सेंटर, ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो जाएंगे एक दूसरे से। और मैं यहाँ कहने वाला हूँ कि इसकी हाइट थोड़ी सी पहले से ही स्पेसिफाई करके चलते हैं यार, 60 पिक्सल में, है ना, थोड़ा ठीक सा लगेगा। फिर हम हैमबर्गर को लेंगे और यार हैमबर्गर का थोड़ा साइज सेट कर लेते हैं हम लोग ना, फ़ॉन्ट साइज करके, थोड़ा छोटा दिख रहा है, हम इसको लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप चेंजेस। उसके बाद मार्जिन कुछ ले लेते हैं इसके राइट में ताकि ज़्यादा स्क्रीन में घुसा हुआ नज़र ना आए। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ले लूँगा। हाँ, अब थोड़ा ठीक सा नज़र आ रहा है। अब जब भी हम इस पे जाएं तो ये वाला कर्सर मेरा पॉइंटर की तरह नज़र आना चाहिए, तो मैं कर्सर पॉइंटर ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ऐसे चेंज हो जाए खुद से। चलिए बढ़िया हो गया दोस्तों। अब हम एक खास चीज़ करने वाले हैं। अब हम इसके क्लिक पे किस तरीके से यहाँ पे मेन्यू को लेके आएंगे उस पे बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नेवलिंक्स के साथ कहता हूं कि अगर नेवलिंक क्लास भी हो और एक्टिव क्लास भी हो, अगर ये दोनों क्लास हों तो इसके क्लिक करते ही यहाँ पे मेन्यू आ जाए। ध्यान से सुनना इस बात को, यही एक की पॉइंट है। यहाँ पे मैंने कहा नेवलिंक्स और एक्टिव दोनों ही क्लासें जब प्रेजेंट हों, मेरा डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स हो, फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम हो, और यहाँ पे पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट हो, टॉप जो है वो 60 पिक्सल हो। अभी देखना इससे क्या चेंजेस हो रहे हैं। यस, ये मेन्यू यहाँ पे आ गया दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो ये कह रही है कि लेफ्ट से ये 0 डिस्टेंस पे है और ऊपर से टॉप से ये 60 पिक्सल नीचे आ गए। यही एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का मतलब है। अगर आप चाहते हैं एब्सोल्यूट पे कुछ नया बनाया जाए तो हम यहाँ पे बना देंगे आपके लिए। और अगर हम यहाँ पे चाहें कि इसको राइट करें तो 20 VW पे इसकी विड्थ हम कर देते हैं। ठीक है, या 2 VW कर देते हैं बस। चलो ये ताकि राइट में अलाइन रहे मेरे पास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल अगर हम नन कर लें तो ये भी हो जाएगा। और अब इसमें कुछ और चेंजेस हम करेंगे, थोड़ी और स्टाइलिंग हम यूज़ कर लेंगे। तो अब मेन जो चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और जो इसको रिस्पॉन्सिव बना रही है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे। और स्क्रिप्ट के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखें कि मुझे इस हैमबर्गर के क्लिक पे कुछ काम करना है। तो पहले तो मैं कहूँ कि हैमबर्गर इज इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे इसकी क्लास से इसे हम पिक कर लेंगे हैमबर्गर से। उसके बाद हम लोग नैव लिंक्स को ले लेंगे। यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे लेंगे नैव लिंक्स। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग ये कहेंगे यहाँ के भाई जब जो हमारे पास हैमबर्गर है उसमें हम ऐड इवेंट लिस्नर करें और यहाँ पे उसके क्लिक पे हम लोग एक नया फंक्शन रन करें जो असल में नैव लिंक्स की जो क्लासेस हैं, क्लास लिस्ट जो है उसमें टॉगल कर दे, मतलब उसको क्लिक करूं तो ऐड कर दे और क्लिक करूं तो रिमूव कर दे, और क्लास का नाम हमने लिया एक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको कैसे काम करेगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपका काम हो गया। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो एक्टिव को उसने कॉल कर लिया और क्लिक किया तो एक्टिव को उसने वहां से हटा दिया। अब असल में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए आपने हटा दिया तो मेन्यू नहीं अपीयर हो रहा। अगर आपने फिर से इसको ले लिया तो मेन्यू अपीयर हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये स्टाइलिंग आपके लिए काम करने वाली है जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार को वो डॉट एक्टिव को ऐड कर देगा, एक बार वो डॉट एक्टिव को हटा देगा, टोगल करता रहेगा, है ना, ऐड रिमूव। हमारा जो ये मेन्यू है ये छोटी स्क्रीन की तरह से ही बिहेव कर रहा है। तो बड़ी स्क्रीन के लिए कैसे करेंगे दोस्तों, बस कुछ नहीं, स्टाइलिंग करनी है, मीडिया क्वेरी लगानी है। और मीडिया क्वेरी कैसे लगाते हैं आप लोग, एट मीडिया, है ना, मीडिया, और यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर आपकी स्क्रीन की मिनिमम विड्थ जो है दैट शुड बी 768 पिक्सल, अगर ऐसा हुआ तो ये वाला सब फंक्शंस काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो ये है कि जब ये हो जाएगा, स्क्रीन आपका बढ़ेगा साइज से 768 से, तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि यार ये हैमबर्गर चला जाए यहाँ पे। तो हैमबर्गर भगाने के लिए क्या करेंगे, हैमबर्गर को ही कॉल कर लो और डिस्प्ले इज नन कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये देखो कर सकते हैं हम लोग। इसको जरा रिसाइज करते हैं और वो चला जाता है हैमबर्गर, वहां से देखिए गायब हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा काम हम क्या करेंगे दोस्तों, नया बार का डिस्प्ले ही बदल देंगे। नया बार जो है उसका डिस्प्ले यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्या कहेंगे कि डिस्प्ले इज फ्लैक्स, और जैसे ही आपने ये किया और आपने इसको थोड़ा सा साइज में बढ़ाया तो देखिए क्या हो रहा है आपके लिए, इसका डिस्प्ले यहाँ पे आ गया, और छोटा करेंगे तो ये भाग जाएगी। ठीक है, और वो वाली चीज़ यहाँ पे अपीयर हो रही है। और अगर इसको बड़ा करेंगे तो बड़ा करते ही छोटे वाला आइटम भाग जाता है, और असल में ये रिफ्रेश मांगता है और आपका ये साइड वाला मेन्यू आ जाता है। अब इस साइड वाले मेन्यू को भी हम लोग सेट करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना खास, आप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करके देखिए, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है। हम लोग नैव लिंक्स को लेके आएंगे और नैव लिंक्स में डिस्प्ले हम लोग पहले फ्लैक्स कर लेते हैं इसका, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल अगर देखें तो इसको हमें नन करना पड़ेगा, और उसके बाद हम गैप रख लेते हैं इनके बीच में करीबन 20 पिक्सल का, और फिर इसकी और भी स्टाइलिंग हम लोग कर सकते हैं। पूरी की पूरी CSS इससे रिलेटेड हम लोगों ने अपने गिटहब चैनल पे दी है और हमारी वेबसाइट पे है, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो वीडियो है वो CSS से रिलेटेड नहीं है, और हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा CSS को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। CSS का अगर आपको पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं अलग से बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे हम लोग रिएक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, और आप हमारे साथ बने रहना। रिएक्ट की पूरी सीरीज करेंगे, प्रोफेशनली चलेंगे, और जावास्क्रिप्ट के कुछ और प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोग मिलेंगे।